आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। समाज में बढ़ती हिंसा तथा अपराध एक चिंतनीय विषय है। नैतिक शिक्षा के द्वारा अपराध मुक्त समाज का निर्माण किया जा सकता है। नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय अपराधों के मूल कारण है। इसलिए अपराध मुक्त समाज के लिए नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से पधारे हुए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के राजयोगी ब्रह्मा कुमार भगवान भाई ने कही। वे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय केरेडारी और राजकीय मध्य विद्यालय पेटो में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बोल रहे थे। भगवान भाई ने कहा कि कुसंग, व्यसन, सिनेमा, मोबाइल और फैशन से आज की युवा पीढ़ी भटक रही है। इन्हीं कारणों से वर्तमान समय अपराध बढ़ते जा रहे हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत आदि मनोविकारों के वश में होने से अपराध होते हैं। उन्होंने आगे कहा, नैतिक शिक्षा द्वारा इन विकारों पर संयम कर अपराध मुक्त बन सकते हैं। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूं। वैसे तो मैं पूरा भारत में लगभग आज तक 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में कार्यक्रम किया है, जिसके कारण मेरा 2010 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैं यहाँ वैसे तो भारत में कोने कोने में जाता हूँ। नेपाल में भी 70 जिले में गया हूँ और झारखंड में भी लगभग सारे जिले में गया हूँ। तो मैं यहाँ हजारीबाग में फर्स्ट बार केरेडारी में आया था और यहाँ काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया। यहाँ के हजारीबाग के जेल में भी कार्यक्रम दिया और यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया, राजकीय कन्या शाला में किया, उसके बाद जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर किया। तो आसपास में पेटो में वो जो स्कूल है मध्य विद्यालय उसमें किया। इस तरह से काफ़ी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। आज टीचर तो डॉक्टर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पास कराते हैं, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। डॉक्टर तो बनाया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। अगर ऐसा ही समाज बनता जाएगा, आज हमारा सरकार चाहते हैं हमारे विश्व गुरु बनाने, गुरु कोई अच्छी ट्रेनें बनाने से, 4 लाइन बनाने से नहीं, उसके अंदर भारत में रहने वाले ये युवा, ये भविष्य के नागरिक अगर ये ठीक बनेंगे तो विश्व गुरु। इसलिए प्रयास कर रहे हैं। आज बच्चों को हम शिक्षा का अर्थ बताते हैं। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल किताबों को पढ़ना, उसी के नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, ये नहीं है। एजुकेशन लेना मतलब संस्कारित बनना, संस्कारों की आवश्यकता है। आज ई फॉर एम्पावरमेंट, E for discipline, U for understanding, C for character, A for attitude, T for tolerance। मैं बच्चों को पूछता हूँ, बच्चे ये बताओ गुस्सा किसको किसको आता है? लगभग 90%, 95% सब बच्चे कहते हैं सर हमको गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? गुस्सा आता है। अब जेलों में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोग 70% कैदी क्रोध वाले हैं। इसीलिए ये बच्चे यहां से तो पढ़ते हैं लेकिन भविष्य की परीक्षा में फेल हो जाते। भविष्य परीक्षा में पास होने के लिए मूल्य जरूरत है और गुणों की जरूरत है। इसीलिए मूल्य सीखना। आज के युवा क्यों बिगड़ रहे हैं? उनको एक प्रकार का कीड़ा लग रहा है। कौन सा? ये गलत संगत का कीड़ा, नशा व्यसन का कीड़ा, सिनेमा, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप का कीड़ा। इसीलिए आज के बच्चों के अंदर पाश्चात्य संस्कृति आ रही और पाश्चात्य संस्कृति के कारण आज बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। इसीलिए गलत संगत से बचाना, सिनेमा, टीवी से बचाना, गलत फिल्मों से बचाना, ये बहुत जरूरी है। अन्यथा भारत में एक बहुत बड़ा एक प्रकार का अनैतिकता फैलती जा रही। इसलिए हमें इन बच्चों को मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है। और इसीलिए मैं खास आया था, केवल बच्चों को नहीं, कई बार मैं बच्चों के मम्मी पापा को पूछता हूं आप थोड़ा बच्चों को मूल्य सिखाओ, लेकिन वो क्या बोलते हैं, ये काम है टीचरों का, हम अच्छे स्कूल में डालें। आज अच्छे स्कूल किसको मानते हैं? जिनकी टाई अच्छी,
बिल्डिंग अच्छी, बसें अच्छी, रिजल्ट ज्यादा, हम समझते अच्छी स्कूल वो है जिसमें चरित्र सिखाया जाता है। इसीलिए आज मैं टीचर को कहता हूं तो थोड़ा बच्चों को मूल्य सिखाओ, कहते उनके मम्मी पापा का। आज जो पढ़ाने वाले टीचरों को भी आदर्श बनने की जरूरत है। अगर टीचर नशा करता है, टीचर मोबाइल देखता है, सीखेंगे। कई बार स्कूल में फैशन करके जाएंगे, फैशन लाली पाउडर लगा के जाएंगे, तो बच्चे क्या सीखेंगे? आज टीचरों को भी अच्छा बनने की, एकदम गरीबी थी तो उसी समय मैं 11 साल के बाद स्कूल में गया, 5वीं कक्षा से शुरुआत किया, तो टीचर ने तो मना किया, तुम तो बड़े हो गए। मैंने कहा सर मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे क सीखना है। तो मेरी लगन देकर के टीचर ने कहा ठीक है कल से आओ। तो जाना शुरू, घर वालों ने मना किया, अपने पैसे नहीं। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो मैं रोज सवेरे जल्दी उठता था, नीम के बीज इकट्ठे करता था, करंजी के बीज इकट्ठे करता था, पर खड़ा होकर के पढ़ाई किया। तो 7वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से नहीं आओ। अब सोचे क्या करें, घर में तो मना किए, तो मैं रद्दी से डायरी लाता था, धुलाई करके लिखता था। एक दिन आया, उसी रद्दी में 40 साल पहले मुझे ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला, और उस किताब ने मेरे जीवन की रेखा बदल दी। मैं मेडिटेशन सीखा, कहा मैं नहीं बोलता था, लेकिन आज 12,000 स्कूलों में जाकर के कैदियों के सामने लेक्चर करता हूं। मेरे अंदर ये ऊर्जा कहां से आई? मेडिटेशन से। इसीलिए मैं सोचता हूं मैं भी एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, आज मेरे ऊपर ये आध्यात्मिकता के इतना बड़ा असर हुआ। आज भारत के कोने कोने में जाकर के दीपकों को जागृत किया। कहते हैं दीपक से दीपक जगह, और इसीलिए मैं इस जगह जगह पर जाकर के इस प्रकार का ये आध्यात्मिक मेडिटेशन जो बातें सिखा रहा हूं, ताकि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समाज एक अच्छा बने। इसीलिए यहां आया था और यहां कार्यक्रम करके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो सभी तरफ उमंग उत्साह, बच्चों ने भी बहुत अच्छे अच्छे जवाब देते थे। बच्चे भी कहते थे हम जैसा भाई जी आपने कहा हम ऐसे करेंगे, सिनेमा टीवी से बचे रहेंगे, गलत संगत से बचे रहेंगे, नशे व्यसन नहीं करेंगे। बच्चों ने भी प्रतिज्ञा किया। और मेरे पास बहुत सारे 900,000 जितनी स्टोरीज है, कहानी है। उन कहानियों के माध्यम से, अपने जीवन के अनुभव के आधार से, आध्यात्मिकता के द्वारा इन मूल्यों की जागृत करने की सेवा कर रहा हूं। इसी के साथ धन्यवाद। ओम शांति। न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस की ताजा अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय माउंट आबू से आए राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय कटकम दाग हजारीबाग में नैतिक शिक्षा से सशक्त नारी विषय पर कहा कि वर्तमान की छात्राएं भविष्य की नारी है। अगर नारियों को सशक्त बनाना है तो वर्तमान की छात्राओं को नैतिक शिक्षा से सशक्त बनाना होगा। फिर सशक्त नारी समाज का आधार स्तंभ बनेगा। जहां सशक्त नारी वही समाज, परिवार, देश भी सशक्त बनेगा। उन्होंने कहा कि नैतिक और आध्यात्मिक के द्वारा हम स्वयं को सशक्त बनाकर फिर पूजनीय बन सकते हैं। राजयोग के अभ्यास और स्वयं को तनाव मुक्त बनाकर सशक्त बनाया जा सकता है। जो किताबों के नीचे क्वेश्चन है या परीक्षा में जो क्वेश्चन आते हैं उनको लिखना, पास होना, समझते मेरा एजुकेशन इतना परसेंटेज हुआ। ये एजुकेशन का अर्थ तो बहुत गहरा है। मुझे लगा था कि आप लोग डायरी पेन लेकर के बैठेंगे, कोई बात नहीं, दिमाग में रखना, क्लास में जाने के बाद लिखना, क्योंकि आप लोग क्या लेने के लिए आए? एजुकेशन। जिसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, एजुकेशन क्या लेगा? ये एजुकेशन में सारे वैल्यूज है, जीवन में क्या करना है। एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? केरेडारी के ब्रह्म कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र ओम शांति भवन में 1 दिवसीय राजयोग साधना उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसे माउंट आबू राजस्थान के प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से आए ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने संबोधित किया। संबोधन के दौरान उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद भाई बहनों को राजयोग साधना का जीवन में महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि राजयोग से अपने कर्मेंद्रियों पर संयम और कर्म में कुशलता से सकारात्मक चिंतन, सकारात्मक वृत्ति और दृष्टिकोण की उपलब्धि होती है। राजयोग मानसिक और शारीरिक बीमारियों से बचने का एक वचन कवच कुंडल है। कार्यक्रम के बीच बीच में भी भगवान भाई ने राजयोग का अभ्यास कर सभी को शांति का अनुभव कराया। कार्यक्रम में पगार, टंडवा, उपकापानी, बड़का गांव, हजारीबाग आदि गांवों से सैकड़ों भाई बहनों ने भाग लिया। कर सकता, जिसके विचार निगेटिव हैं उसके घर में लक्ष्मी वास नहीं कर सकती, उसके घर के पानी के मटके भी सूख जाते हैं।
जिसके विचार निगेटिव है वो वायुमंडल को निगेटिव बनाता है। जिसके विचार निगेटिव है उसके चेहरे में खुशी नहीं होगी। इतना ही नहीं, निगेटिव विचारों से मानसिक बीमारी, शरीर की बीमारी, कई प्रकार की बीमारियां हो रही। इसलिए अपने विचारों को सकारात्मक बनाओ। जिसके विचार कम चलते, पॉजिटिव चलते, सकारात्मक चलते, नहीं कर सकता। जिसके विचार निगेटिव है। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू से किरेडारी सेवा केंद्र आए हुए सीनियर राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने शहर के विभिन्न स्कूलों में नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम किया, जिसमें उन्होंने स्नेही मिलन कार्यक्रम में पत्रकार वार्ता में लोगों को संबोधित किया। भाई भगवान का कहना है कि आज के युवा कल का भावी समाज है। भावी समाज को अच्छा, चरित्रवान, गुणवान बनाना चाहते हैं तो वर्तमान के बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की आवश्यकता है। कार्यक्रम में किरेडारी प्रखंड के प्रमुख सुनीता देवी ने अपनी संबोधन में कहा कि यहाँ सेवा केंद्र पर आने में हमें शांति का अनुभव होता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारीज की संचालिका बी के सरिता ने कहा कि यहाँ सेवा केंद्र में रोज मेडिटेशन भी सिखाया जाता है। केरेडारी प्रखंड में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा नैतिक शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान माउंट आबू राजस्थान से पधारे राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहा कि समाज में बढ़ती हिंसा और अपराध आज एक गंभीर चिंता का विषय है। केरेडारी प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से नैतिक शिक्षा पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। राजयोगी ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा की कमी ही वर्तमान समय में बढ़ते अपराधों का प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि यदि बच्चों में छोटी उम्र से ही नैतिक मूल्य, मानवीय गुण विकसित किए जाएं तो एक अपराध मुक्त, शांतिपूर्ण समाज का निर्माण करना संभव है। पिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान से आया हूं। वैसे तो मैं पूरा भारत में लगभग आज तक 12,000 स्कूलों में और 1100 जेलों में कार्यक्रम किया है, जिसके कारण मेरा 2010 में इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। मैं यहाँ वैसे तो भारत में कोने कोने में जाता हूँ। नेपाल में भी 70 जिले में गया हूँ और झारखंड में भी लगभग सारे जिले में गया हूँ। तो मैं यहाँ हजारीबाग में फर्स्ट बार केरेडारी में आया था और यहाँ काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया। यहाँ के हजारीबाग के जेल में भी कार्यक्रम दिया और यहाँ कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में किया, राजकीय कन्याशाला में किया, उसके बाद जो बड़ा स्कूल है उसके अंदर किया। तो आसपास में पेटों में वो जो स्कूल है मध्य विद्यालय उसमें किया। इस तरह से काफी सारे स्कूलों में कार्यक्रम दिया, क्योंकि आज के बच्चे कल का समाज है। अगर कल का समाज को अच्छा, वर्तमान के बच्चों को इस भौतिक शिक्षा के साथ साथ मूल्य सिखाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। आज टीचर तो डॉक्टर बनाते हैं, पढ़ाते हैं, पास कराते हैं, वही डॉक्टर भविष्य में किडनी चोरी करता है। डॉक्टर तो बनाया लेकिन अच्छा इंसान नहीं बना। पहले अच्छे इंसान बनने की जरूरत है। अगर ऐसा ही समाज बनता जाएगा, आज हमारा सरकार चाहते हैं हमारे विश्व गुरु बनाने, गुरु कोई अच्छी ट्रेनें बनाने से, 4 लाइन बनाने से नहीं, उसके अंदर भारत में रहने वाले ये युवा, ये भविष्य के नागरिक अगर ये ठीक बनेंगे तो विश्व गुरु। इसलिए ब्रह्म प्रयास कराएं। आज बच्चों को हम शिक्षा का अर्थ बताते हैं। वास्तव में एजुकेशन क्या है? एजुकेशन मतलब केवल किताबों को पढ़ना, उसी के नीचे के क्वेश्चन आंसर लिखना, पास होना, ये नहीं है। एजुकेशन लेना मतलब संस्कारित बनना, संस्कारों की आवश्यकता है। आज ई फॉर एम्पावरमेंट। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। नैतिक शिक्षा से ही होगा बच्चों का सर्वांगीण विकास, यह कहना है ब्रह्म कुमारी से श्री भगवान भाई जी का।
केरेडारी झारखंड से ब्रह्म कुमारी श्री भगवान भाई जी की खास रिपोर्ट। शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना, असत्य से सत्य की ओर ले जाना, बंधन से मुक्ति की ओर जाना। लेकिन आज की शिक्षा भौतिकता की ओर ले जा रही है। भौतिक शिक्षा से भौतिकता की प्राप्ति होती है और नैतिक शिक्षा से चरित्र बनता है। वर्तमान के समय प्रमाण भौतिक शिक्षा के साथ साथ बच्चों को नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है, क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन दौलत सुख और वैभव की नींव खड़ी है। उक्त उद्गार माउंट आबू राजस्थान से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के ब्रह्म कुमार भगवान भाई ने कहे। वे राज्य संपोषित उच्च विद्यालय केरेडारी में छात्र छात्राएं और शिक्षकों को जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व विषय पर बोल रहे थे। बीके भगवान भाई ने कहा कि विद्यार्थियों को मूल्यांकन, आचरण, अनुकरण, लेखन, व्यवहारिक ज्ञान इत्यादि पर जोर देना होगा। वर्तमान के समय में मूल्यों की कमी हर समस्या का मूल कारण है। परीक्षा के समय अपने सकारात्मक सोच रखें। उन्होंने बताया कि परोपकार, सेवा भाव, त्याग, उदारता, पवित्रता, सहनशीलता, नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ईमानदारी आदि सद्गुण नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा एक बीज है और जीवन एक वृक्ष है। जब तक हमारे जीवन रूपी वृक्ष में गुण रूपी फल नहीं आते तब तक हमारी शिक्षा अधूरी है। समाज अमूर्त होता है और प्रेम, सद्भावना, भातृत्व, नैतिकता एवं मानवीय सद्गुणों से संचालित होता है। उन्होंने कहा कि भौतिक शिक्षा से भौतिकता का विकास होगा और नैतिक शिक्षा से सर्वांगीण विकास होगा। नैतिक शिक्षा से ही हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, जो आगे चलकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने का आत्म विवेक व आत्म बल प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि नैतिकता के अंग हैं सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता, अपराध, नशा, व्यसन, क्रोध, झगड़े, आपसी मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। सीनियर शिक्षक राजेश कुमार जी ने भी अपना उद्बोधन देते हुए कहा कि नैतिक शिक्षा से ही छात्र छात्राओं में सशक्तिकरण आ सकता है। उन्होंने आगे बताया कि नैतिकता के बिना जीवन अंधकार में है। नैतिक मूल्यों की कमी के कारण अज्ञानता, सामाजिक कुरीतियां, व्यसन, नशा, व्यभिचार आदि के कारण समाज पतन की ओर जाता है। स्थानीय ब्रह्म कुमारी राजयोग सेवा केंद्र की प्रभारी बीके सरिता बहन जी ने कहा कि जब तक जीवन में आध्यात्मिकता नहीं है तब तक जीवन में नैतिकता नहीं आती है। आध्यात्मिकता की परिभाषा बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वयं को जानना, परमपिता परमात्मा को जानना और उसको याद करना ही आध्यात्मिकता है, जिसको राजयोग कहते हैं। राजयोग को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की। बीके योगेंद्र भाई जी ने ब्रह्म कुमारी संस्था का विस्तार से परिचय भी दिया। कार्यक्रम की शुरुआत स्वागत से की गई और अंत में बीके भगवान भाई जी ने मन की एकाग्रता बढ़ाने हेतु राजयोग मेडिटेशन भी कराया। कार्यक्रम में सभी शिक्षक स्टाफ के साथ बीके भीम भाई, बीके हरि भाई, बीके राजेंद्र भाई, बीके अमित भाई, बीके जागेश्वर भाई, बीके रंजन भाई, सुरेश कुमार दास, श्रवण कुमार, मनोज कुमार भी उपस्थित रहे। बीके भगवान भाई की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। देखना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, जो नहीं सुनना उसको नहीं सुनना, इसको कहेंगे एजुकेशन। सशक्त, आज के युवा सशक्त, कल का देश सशक्त, समाज सशक्त। आज के युवा कमजोर, देश कमजोर, समाज कमजोर। सशक्त बनना। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर डिसिप्लिन। बोलने की डिसिप्लिन, देखने की डिसिप्लिन, सुनने की डिसिप्लिन, इतना ही नहीं, हर इंद्रियों पर डिसिप्लिन। हाथ में डिसिप्लिन है, थप्पड़ मारता है, मुख में डिसिप्लिन है। आपके स्कूल में हुआ तो ये आज के बच्चों को कितना जरूरी है, इसके बारे में कुछ बताने। धन्यवाद सर कि आप हमारे यहाँ पर आए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के दौरान हम बच्चों को समझाते हैं। एजुकेशन में जो आपने जो विस्तार पूर्वक लोगों के समक्ष ये बात को रखी कि एजुकेशन का कितना व्यापक मतलब होता है। आज के ज़माने में बच्चे लोग अधिकतर भौतिकवादी होते जा रहे हैं और कहीं न कहीं इसका खामियाजा हमारे नए जनरेशन है उस पर प्रभाव पड़ रहा है। और हम भौतिकता से किस प्रकार से बच्चों को आध्यात्मिकता के साथ जोड़ेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, ये पूरी भारत देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते? चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा करे।
कई मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र बेच करके उसी को धन इकट्ठा कर रहे हैं और उसी से जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, फैशन करेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा बनना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम हुआ, ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। मेरा नाम सबसे पहले अनुश्री, मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। आप हमारे विद्यालय में आए, हमें बहुत अच्छा लगा। हमें पहले पता था कि आपने बताया हमें एजुकेशन के बारे में, हमें पता था बस एजुकेशन के बारे में बुक पढ़ना, लेकिन आपने वो बुक पढ़ के एग्ज़ाम लिखना, पास करना, लेकिन आपने आज बहुत सारी चीज़ बताई, अच्छी संगत के साथ रहना, आपने बहुत सारी कहानी के बारे में बताया, हमें बहुत अच्छा लगा। मैं चाहती हूँ कि आप दोबारा भी हमारे स्कूल में आए। चलो बहुत है। जून तुम अपने घोड़े के लगाना अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखो। आज हाई पढ़ा लिखा, इंद्रिया वश नहीं है और इसलिए आज क्राइम हो रही। आज समाज में कितने झगड़े हो रहे हैं, नशा कर रहे, क्या क्या कर रहे, तो क्या पढ़ा लिखा कहेंगे? इसलिए डिसिप्लिन, मानव के डिसिप्लिन से प्रकृति चलती। अगर मानव डिसिप्लिन छोड़ देगा तो प्रकृति भी अपना डिसिप्लिन, अगर प्रकृति का डिसिप्लिन छोड़ गया तो विनाश हो जाएगा। इसलिए डिसिप्लिन में रहना। अगर शब्द आता है यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, समझ राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसकी समझ आना। हाई पढ़ा लिखा स्कूल में है, तो ये नैतिक शिक्षा का कार्यक्रम ही आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। इससे पहले भी एक दो बार आए थे यहाँ पे, तो उस समय भी बहुत अच्छा लगा था और आज तो और भी ज़्यादा अच्छा लगा। सब कुछ बताया गया हम लोगों को और इससे हम लोगों को बहुत सीख भी मिली और आगे अपने जीवन में इससे कुछ सुधार भी करेंगे। चलो ठीक है। गए अभी भी यहाँ पर कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि नैतिक मूल्य क्या होता है, इस शब्द का अर्थ ही नहीं पता होगा। तो जीवन में उन चीजों का क्या महत्व है, क्यों हमारे लिए ये जरूरी है, तो ये हम समझेंगे कैसे। इन मूल्यों से ही मनुष्य का जीवन मूल्यवान बनता है और जब मनुष्य इन मानवीय मूल्यों को खोता है तो उसका जीवन मूल्यहीन बन जाता है। हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां लेते हैं, क्लास। सी फॉर कैरेक्टर, चरित्र। कहते हैं धन गया थोड़ा कुछ गया, हेल्थ गई थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ गया। लेकिन आज के युवा क्या समझते, चरित्र गया कोई हर्जा नहीं, हेल्थ गई ठीक कर देंगे, धन गया सब कुछ गया। आज के युवा चरित्र को बेच करके भी धन इकट्ठा कर रहे। कई मैं ऑनलाइन में ऐसे लोगों को देखता हूं, चरित्र बेच करके उसी को धन इकट्ठा करें और उसी से जूते पहनेंगे, होटल में खाना खाएंगे, गाड़ियों में घूमेंगे, फैशन करेंगे। क्या उसको पढ़ा लिखा कहेंगे? भूखा मरना पड़े, प्यासा बनना पड़े, लेकिन कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो।